आशा उषा आशा सहयोगी पर्यवेक्षक बहनों, साथियों, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने प्रदेश के आशा एवं सहयोगियों को मिलने वाली 1000 एवं 500 रुपये का कोविड प्रोत्साहन राशि को बंद करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के विरोध में प्रदेश भर में आशा एवं सहयोगियों में आक्रोश है। आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 एवं आशा उषा आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को अनुचित, अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय मानते हैं। आप सभी जानते हैं कि इतने कम वेतन में आशाओं के परिवार का गुजारा नहीं हो सकता है। अधिकांश राज्य सरकारें अपनी ओर से अतिरिक्त वेतन देकर आशाओं को जीने लायक वेतन की व्यवस्था कर रही है। आंध्र प्रदेश में 10,000 रुपये, जिसमें 8,000 रुपये राज्य सरकार का है। केरल में 9,000 रुपये, जिसमें 6,000 रुपये का मानदेय राज्य सरकार की ओर से। महाराष्ट्र के अंदर 8,500 रुपये आशा को और 13,800 रुपये सहयोगी को। 8,500 में 6,000 के हिस्सा मानदेय है, निश्चित प्रोत्साहन राशि है। मध्य प्रदेश सरकार आशाओं को अपनी ओर से कुछ भी नहीं दे रही है। आप सभी जानते हैं कि आज आशाओं का काम बेहद बढ़ चुकी है। सुबह 7-8 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक आशाएं काम कर रही है। वैक्सीनेशन से छूटे लोगों का पता लगाने के लिए, कल के वैक्सीनेशन के लिए लोगों को तैयार करने के लिए देर रात तक सर्वे कर रही है, बार बार सर्वे कर रही है, फील्ड में काम कर रही है। आशाओं के प्रति प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संवेदनहीनता, इस बात से पता चलता है कि आशाओं को अपनी ओर से कुछ भी देने के बारे में सरकार कोई निर्णय नहीं ले रहा है। पिछले 10 महीने से वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन अधिकांश जिलों में, ब्लॉकों में एक दिन का भी भुगतान नहीं किया है। आशाओं के काम का सही गणना नहीं कर रही है। सरकार जानबूझकर आशाओं के साथ अन्याय कर रही है। ये कोई लूट या डकैती से कम नहीं है। सरकार का ये रवैया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ये रवैया आपत्तिजनक है, अवैधानिक है। कोई भी काम करें उसको न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जाना अपराध है। मध्य प्रदेश सरकार आशाओं का अमानवीय शोषण कर रही है। वो आशा का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वैक्सीनेशन का जो सरकार देश में 1 नंबर होने का दावा कर रही है, इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा अगर किसी का मेहनत है तो आशा और सहयोगी का है। सरकार के इस रवैये का आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन एवं संयुक्त मोर्चा निंदा करती है। ये जो कोविड राशि को जो बंद किया है, ये बड़ी चालाकी के साथ किया है। चाहे वो असली हो या नकली हो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन
एक आदेश जारी करके ये बताया है कि सितंबर माह के तक का भुगतान करना है, उसके बाद भुगतान नहीं करना है। अगले आदेश तक इसको बंद करने का निर्णय लिया है। जैसे पहले आदेश दिया था कि अगले आदेश तक जो है इसको दिया जाए, तो अभी जो है अगले आदेश तक जो है इसको बंद करने का निर्णय लिया है। यानी ये जो अल्प वेतन मिलने वाले जो आशा कार्यकर्ता और सहयोगी, उनके साथ में छलावा है ये। हम जानते हैं कि ये निर्णय वो लोग सुनाते हैं जिनका बेहतर जिंदगी का जो है वेतन और सुविधाएं है, वो इस गरीबी को नहीं जान सकते हैं। आशाओं की मेहनत और उनके जो कष्ट है इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। आप जानते हैं कि कोविड महामारी के दौर में जब सारे अधिकारी लोग जो हुक्मरान सुरक्षित स्थान से अपने वाहवाही लूट रहे थे, निर्देश दे रहे थे, तब आशाएं अपने मौत को सामने देखते हुए जनता के बीच में जनता का जान बचाने का काम कर रही थी। घर घर जाके सर्वे कर रहे थे, संक्रमितों को पहचान करके उनको जो है को अस्पताल के हवाले करने का प्रयास कर रहे थे, और जिनको दवाइयों की जरूरत थे उनको दवाई दे रहे थे, लोगों को आइसोलेशन में कर रहे थे। यानी एक डॉक्टर का काम, अस्पताल का काम ये जो है आशा खुद कर रही थी। ऐसे आशाओं के साथ में जो सरकार का अन्याय कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। आज भी आशाएं इतने अधिक काम कर रही है कि एक कर्मचारी से भी बढ़कर काम कर रही है। इस काम का सही मूल्यांकन करने के लिए विभाग और सरकार तैयार नहीं है। उसने प्रोत्साहन राशि का प्यारा नाम देकर आशाओं का सबसे घटिया शोषण का जो है रास्ता अपना रखा है। हम इसका तीव्र भर्त्सना करते हैं। अपने परिवार को, उनकी जिम्मेदारियों को, परिवार की जिम्मेदारियों को दरकिनारे रखते हुए जनता की सेवा में लगे, जनता के जान बचाने में लगे आशाओं के प्रति सरकार का जो रवैया, ये बिल्कुल सराहनीय नहीं है। हम इस सरकार के इस रवैये की निंदा करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं मध्य प्रदेश सरकार से आशा उषा आशा सहयोगी एकता यूनियन C2 एवं आशा उषा आशा सहयोगी एक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि तत्काल विचार करते हुए जो कोविड प्रोत्साहन राशि जो आशा का 1000 रुपया एवं सहयोगी के 500 रुपये है, इसको बहाल किया जाए, और अगर नहीं करते हैं तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक महोदय ने 24 जून को ये निर्णय दिया था कि हम राज्य सरकार के सामने आशा का 10,000 रुपया एवं 15,000 रुपये वेतन सहयोगी को करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजेंगे। और राज्य सरकार ने इसके बाद क्या किया है ये नहीं मालूम। हम बार बार ये मांग कर रहे हैं कि ये प्रस्ताव के आधार पर वेतन निर्धारित करते हुए इसका घोषणा किया, इसका आदेश जारी किया जाए, लेकिन सरकार कर नहीं रहे हैं। ये सरकार आशा का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए ये जो हम लगातार आंदोलन पर है, लगातार आंदोलन करने के बाद भी अब स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलेंगे मुख्यमंत्री के मुंह से, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 5 महीना बीत गया है, लेकिन राज्य सरकार इसके संबंध में आदेश जारी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार का ये रवैया, इसका हम भर्त्सना करते हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आशाओं के वेतन के वृद्धि के संबंध में घोषणा किया जाए। अन्यथा हमारे आशा उषा संयुक्त मोर्चा ने तय किया है कि अगर सरकार जल्दी निर्णय नहीं देते हैं तो हम इस 4 दिसंबर को प्रदेशव्यापी काम बंद हड़ताल करेंगे, और 4 दिसंबर के हड़ताल के बाद 10 तारीख को मानवाधिकार आयोग दिवस के दिन हम
काला दिवस मनाएंगे और पूरे प्रदेश के अंदर जो इस अभियान के बाद विधानसभा सत्र के पहले दिन 20 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन 20 दिसंबर को हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। इसीलिए प्रदेश के सभी आशा उषा आशा सहयोगी बहनों से अपील की, ये सरकार के खिलाफ लड़ने का वक्त है, लड़ाई को तेज करने का वक्त है। इसलिए लड़ाई को तेज करना पड़ेगा। ये जो हम जिला प्रशासन को भी आगाह करना चाहते हैं, जिला प्रशासन के जो आशाओं के प्रति जो व्यवहार है वो स्वागत योग्य नहीं है। महिला कामगारों के साथ में जो सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोग तैयार नहीं है। अगर ये जारी रखा तो इसके खिलाफ भी हम जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। ये सम्मान के साथ व्यवहार सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का है, क्योंकि जिलों में जिला स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ की जिम्मेदारी है कि जिले के सभी आशाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। हमने ऐसे घटनाओं को देखा है जो आशाओं के साथ में जो मारपीट हुई है उपस्वास्थ्य केंद्र के अंदर, ऐसे गुंडों को संरक्षण देने का काम बीओएम के द्वारा किया गया है और आशाओं को सेवा समाप्ति की धमकी भी दी है जो पिटने वाले और गवाही देने वालों को। इसलिए स्वास्थ्य विभाग को हम ये आगाह करना चाहते हैं, इस तरह का जो बर्ताव है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आशाओं के जो है सुरक्षा और सम्मान की रक्षा किया जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश से ये मांग करते हैं कि कोविड राशि को बंद करने का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए, कोविड वैक्सीनेशन के सारी राशियों का तत्काल भुगतान किया जाए और वेतन वृद्धि के संबंध में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त वेतन के संबंध में जो संयुक्त मोर्चे की मांग जो है, इस मांग पर तत्काल आदेश जारी किया जाए। अन्यथा इस संघर्ष को पूरा प्रदेश के अंदर और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। ये याद रखना होगा कि ये जो सरकार हमें जो आशाओं के साथ अन्याय कर रही है, हमें ये भी पता चला है कि 2018 में 2000 रुपये की वृद्धि करने का एक जो प्रस्ताव राज्य सरकार के पास गया था, लेकिन सरकार ने वो किया नहीं। अरबों रुपये में, करोड़ों अरबों रुपये में विधायकों को खरीदने वाले जो सरकार और आशाओं के जो मेहनत करने वाले आशाओं को, अपने बच्चों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर जनता के लिए काम करने वाले आशाओं के लिए, सहयोगियों के लिए कि जीने लायक वेतन देने के लिए तैयार नहीं है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हम पुनः ये मांग करते हैं कि सबसे पहले ये जो कोविड वैक्सीनेशन के लिए जो राशि निर्धारित किया था, इसको बंद करने के निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए। वो कोविड वैक्सीनेशन के लिए जितने दिन काम किया है उन सारे दिनों का बिना किसी कटौती का जो है उनका राशि दिया जाए। भोजन और चाय नाश्ते के लिए 100 रुपये निर्धारित किया था, उस राशि का भी जो है भुगतान किया जाए और वेतन के संबंध में तुरंत आदेश जारी किया है। हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इसको गंभीरता से लेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसको गंभीरता से लेंगे, अन्यथा हम आंदोलन को नए चरण की ओर और तीव्रता की ओर ले जाने के लिए बाध्य होगी। इन मांग के साथ में, इन बातों के साथ में अपनी बात को समाप्त करने के पहले आशा उषा आशा सहयोगियों से अपील करता हूं कि 4 दिसंबर के जो हड़ताल है इसको मुकम्मल बनाएं, जोरदार प्रदर्शन करें, ज्ञापन दे दें और इस सरकार को जो गहरी नींद में है इनको जगाने का काम करेंगे। ये अभिनय कर रहे हैं, ये नींद में नहीं है, ये अभिनय कर रहा है, इसलिए कि जो है ये इनके बहरों को सुनाने के लिए इस आंदोलन की जरूरत है। इस आंदोलन इन सरकार को जगाने के लिए धमाके जैसे होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि प्रदेश की आशा एवं सहयोगी बने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार को एक बार और चेतावनी देंगे कि तुमने अगर हमारी बात नहीं सुनी तो आपके खिलाफ भी जो है पूरे प्रदेश के अंदर अभियान चलाने के लिए आशाएं विवश होंगे। डरा धमका के जो आशाओं को चुप कराने की जो तरीका है इसको बंद किया जाना चाहिए। सभी साथियों से पुनः अपील है कि 4 दिसंबर के हड़ताल को सफल बनाएं, मुकम्मल बनाएं और प्रदर्शन को ऐतिहासिक बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।